यार अगर आप सीरियस नीट एस्पिरेंट्स हैं, अच्छे से नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एक अच्छा मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये नोट्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि ये नोट्स एनसीईआरटी को रिलेट करते हुए एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को कवर करता है और इस नोट्स से आपके प्रीवियस ईयर्स के एक एक क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे और आगे आने वाले नीट की जो एग्जाम होने वाली है उसमें आपको इस नोट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों, एम एबरल नीट के आपके अपने इस प्लेटफॉर्म से हम आज प्लांट किंगडम को अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसमें जो भी पीवाईक्यू हैं उसे देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपको लास्ट तक प्लांट किंगडम पूरी तरीके से लर्न हो जाएगा। इसमें निमोनिक और निमोनिक थ्रू एग्जांपल और उसमें इंक्लूड जो भी हिडन लाइंस हैं एनसीईआरटी की वो पूरी तरीके से आपको बताई गई हैं, यहाँ पे इस नोट में इंक्लूडेड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और कमेंट जरूर दीजिएगा। प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन नीट में हर साल पूछ लिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम लिनियर साहब ने दिया। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हैबिटेट, कलर, नंबर और शेप के लिए पत्ती के शेप के बेसिस पे क्लासिफाई किया। इसके साथ ही उन्होंने प्लांट की वेजिटेटिव कैरेक्टर और प्लांट का जो एंड्रोसियम स्ट्रक्चर था उसको भी साथ में ऑब्जर्व करते हुए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इसलिए इसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला जाता है। मतलब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला गया। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां इसमें थी। वो कमियां क्या थी देखते हैं हम। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया लिनियर साहब ने, उनमें इन्होंने क्या किया कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी ना, जो स्पीशीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज थी, उनको उन्होंने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये इनकी कमी निकली। दूसरी कमी क्या थी कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर था और सेक्सुअल कैरेक्टर था ना, उसको इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया। वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को इन्होंने इक्वल वेटेज, मतलब समान तरीके से तोला, मतलब समान तरीके से इन्होंने एक साथ उसको स्टडी करने की कोशिश करी, जो कि एक ड्रॉबैक था, क्योंकि वेजिटेटिव जो कैरेक्टर है ये एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है। जैसे हम लोग प्लांट्स लगाते हैं ना, नर्सरी लगाते हैं प्लांट की, तो देखते हैं कि रेनी सीजन में बहुत आसानी से जो है कि ग्रो कर जाता है। जैसे कि आप रोज हो गए ना, गुलाब हो गया या फिर कोई अदर प्लांट्स हो गए, उसको हम कट करके अगर रेनी सीजन में प्लांटेशन उसका करते हैं तो बहुत सिंपली आसानी से वो नए प्लांट का ग्रोथ कर देता है। जबकि उसका सेक्सुअल कैरेक्टर ऐसा कुछ नहीं है। सेक्सुअल कैरेक्टर में इन्वायरमेंट का कोई भी असर नहीं पड़ता, मतलब इफेक्ट इन्वायरमेंट उतना नहीं प्रभाव डालता जितना वेजिटेटिव कैरेक्टर पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वेंथम और हुकर साहब ने दिया। इन्होंने क्या किया कि प्लांट्स के इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर को ध्यान में रखा। इन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर को ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई किया। इंटरनल फीचर्स में उन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी को ध्यान में रखा। ठीक है, इसलिए इसको ये बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज पे, ये बेस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था। जो ऑर्गेनिज्म है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब F1 जनरेशन से F2 जनरेशन, F2 से F3 जनरेशन जा रहे हैं, तो उसमें जो फाइलोजेनिक कैरेक्टर है, मतलब जो पूर्वजों का कैरेक्टर है वो किस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा है, इसे हम फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में लर्न किए या इस बेसिस पे इसको दिया गया। ये फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम सेम टेक्सा में ही होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ये सेम टेक्सा के ऑर्गेनिज्म में ही होगा और ये जो उनमें ही होगा जो कॉमन एंसेस्टर होंगे। जैसे F1 जनरेशन से F2 जनरेशन, F2 से F3 जनरेशन, तो ये क्या है, एक कॉमन कैरेक्टर है। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर होंगे, उनमें ही फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखिए ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को जो ब्रांच था टैक्सोनॉमी का, ये 3 प्रकार का दिया गया, आपके एनसीईआरटी में इंक्लूड है ये। साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। साइकोटैक्सोनॉमी
किसी भी सेल में सेल का जो स्ट्रक्चर है और उसमें जो क्रोमोसोम नंबर उपस्थित है, सेल का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर और सेल के बिहेवियर के बेसिस पे साइटोटैक्सोनॉमी दी गई। कीमोटैक्सोनॉमी जो है सेल में जो केमिकल प्रेजेंट है ना, सेल के अंदर जो केमिकल होगा, जैसे कि प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए, हाँ, मेम्ब्रेन में कितने % प्रोटीन है, किस प्लांट के या किस ऑर्गेनिज्म में कितना % प्रोटीन है, कितना % लिपिड है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है या उसमें कितना प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है, उस बेसिस पे कीमोटैक्सोनॉमी दी गई। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कंप्यूटर बेस्ड डाटा पे था। कंप्यूटर बेस्ड डाटा मतलब कंप्यूटर में जो उसका नंबर, कोड और बाइनरी नंबर यूज किए गए, उस बेसिस पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी दी गई। नेक्स्ट आइए हम एल्गी को देखेंगे। अब एल्गी की जो प्लांट, एल्गी एक प्रकार से प्लांट है। ये इसका जो बॉडी होता है वो अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट है, इस बॉडी है ये। क्यों? क्योंकि सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर के रूप में इसकी बॉडी होती है, इसलिए अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इसको बोला गया। इसमें क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स थे या क्लोरोफिल प्रेजेंट था, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी किया। ये ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये ऑटोट्रॉपिक होगा। ऑटोट्रॉपिक हुआ तो ये लार्जली एक्वेटिक भी है, मतलब पानी में भी पाया गया, फ्रेश वाटर में भी पाया गया ये, और मेराइन वाटर में, समुद्री पानी मतलब खारे पानी में भी एल्गी ग्रो कर लेता है। टोटल जो अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है उसका 50%, 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकेले एल्गी करता है। याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है कि टोटल जो अर्थ पे फिक्सेशन हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका 50% केवल एल्गी कर रहा है। एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जब फोटोसिंथेसिस एल्गी किया तो उसे ऑक्सीजन रिलीज किया, और ये ऑक्सीजन इंक्रीज कर देता है ऑक्सीजन डिजॉल्वेशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंट इन्वायरमेंट, मतलब प्रेजेंट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की जो डिजॉल्वेशन है ना उनको इंक्रीज कर देता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू एल्गी। एडिबल एल्गी भी होते हैं, तो सबसे पहले हम एडिबल एल्गी देखेंगे। एडिबल एल्गी में आप याद रखिएगा पीएसएल मतलब देखिए इंडिया में जो क्रिकेट लीग होती है वो आईपीएल होती है, आईपीएल, तो आईपीएल की जगह पे आप पीएससीएल याद रखिएगा, पीएसएल। पी से पोरफायरा, सार्गासम और लेमिनेरिया, ये 3 एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर्स में तीनों एग्जांपल पूछे जा चुके हैं। पोरफायरा, सार्गासम और लेमिनेरिया, इसके अलावा 70 से ज्यादा, मोर देन 70 स्पीशीज और थी जो मैराइन एल्गी थी, और ये एडिबल है। ठीक है, पीएसएल मतलब पोरफायरा, सार्गासम और लेमिनेरिया के अलावा 70 और स्पीशीज हैं जो कि मैराइन है और वो एडिबल है। नेक्स्ट हाइड्रोक्लाइड्स। हाइड्रोक्लाइड्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को होल्ड करे, अपने अंदर वाटर को पकड़ करके रखे। ठीक है, तो इसमें एल्जीन जो है वो ब्राउन एल्गी से फाइंड किया जाता है, निकाला जाता है, और कैराग्निन रेड एल्गी से निकाला जाता है, और ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। एल्जीन ब्राउन एल्गी, कैराग्निन रेड एल्गी, ये दोनों भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट बात करें हम कमर्शियल प्रोडक्ट की। कमर्शियल प्रोडक्ट में देखिए जो अगार अगार है ना, अगार अगार जिलिडियम और ग्लेसिरिया से निकाला गया, फाइंड फ्रॉम जिलिडियम और ग्लेसिरिया, और इसका यूज जो है लैब में माइक्रोब्स को ग्रो करने और आइसक्रीम और जेली बनाने में किया गया। अगार अगार निकाला गया जिलिडियम और ग्लेसिरिया से, इसका यूज माइक्रोब्स को ग्रो करने में किया गया और आइसक्रीम जेली बनाने में भी इसका यूज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए एल्गी। एल्गी देखिए यूनिसेलुलर भी हो सकता है, फिलामेंटस भी होगा, कॉलोनी भी बना करके रहेगा, और इसकी बॉडी मैसिव भी होगी। यूनिसेलुलर में क्लोमेडोमोनास और क्लोरेला, ये यूनिसेलुलर है। फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, इक्टोकार्पस होगा। कॉलोनियल वॉल्वॉक्स होगा। कॉलोनी जैसे हमारी कॉलोनियां हैं, ह्यूमन कॉलोनी जैसे होती है ना, हमारे घर जो है कॉलोनी में है ना, तो जो ह्यूमन कॉलोनी होती है उसी प्रकार से वॉल्वॉक्स भी कॉलोनी बनाकर रहता है। केल्प की जो बॉडी होती है मैसिव होती है, इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर, सॉरी हाइट नहीं, इसकी विड्थ जो है 100 मीटर हो सकती है। ये देखिए यूनिसेलुलर एल्गी है, क्लोमेडोमोनास और क्लोरेला, ये हाईली प्रोटीनिशियस हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीनिशियस होते हैं, इसलिए स्पेस ट्रेवलर जो है इसको फूड के रूप में, मतलब खाने के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोटीनिशियस होते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम देखेंगे। एल्गी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों प्रकार का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन से एक फ्रेगमेंट बाहर निकलेगा और ये थाइलस का फॉर्मेशन कर लेगा, थाइलस के फॉर्मेशन के बाद ये एक नए एल्गी का निर्माण कर देगा। ठीक है, ये हो गई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनेगा, स्पोर से जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा और जूस्पोर में फ्लैजिला उपस्थित होगा,
और फ्लैजेला उपस्थित होने के कारण ये मोटाइल होगा, मूवमेंट करेगा, ये मतलब मोटाइल है। और जूस्पोर जो है वो कॉमन है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट के थ्रू होगा। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद, फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ooगैमस टाइप के एल्गी बनाएंगे। आइसोगैमस एल्गी जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड जो होगा उसमें यूलोथ्रिक्स जो आइसोगैमस है, आइसोगैमस का मतलब समझे आप, आइसोगैमस का मतलब जो फीमेल और मेल गैमेट होंगे ना, इन दोनों की साइज सेम होगी, सिमिलर साइज के होंगे, इसलिए इसको हम आइसोगैमस बोलेंगे। आइसोगैमस में फ्लैजिलेटेड में यूलोथ्रिक्स है और नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पायरोगायरा है। नॉन फ्लैजिलेटेड है इसका मतलब क्या, स्पायरोगायरा के जो गैमेट्स हैं ये मोटाइल नहीं होंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, जबकि यूलोथ्रिक्स के जो गैमेट्स हैं ये मोटाइल हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला उपस्थित है। एनाइसोगैमस की बात करें हम, एनाइसोगैमस मतलब इसमें जो फीमेल है और मेल गैमेट है ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों सिमिलर नहीं होंगे, इसलिए इसको एनाइसोगैमस बोला गया। एग्जाम्पल यूडीराइना, ooगैमस में क्या होगा, जो फीमेल होगी ना, फीमेल गैमेट लार्ज होगी, इसलिए इसको लार्ज होगा, और इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होगा, फ्लैजिला नहीं होगा, इसलिए नॉन मोटाइल है। फीमेल गैमेट लार्ज है, फ्लैजिला अब्सेंट होने के कारण ये नॉन मोटाइल होगा। जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होगा, इसमें फ्लैजिला उपस्थित होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होने के कारण ये मोटाइल होगा। एग्जांपल में देखिए, जैसे वॉल्वस और फ्यूकस, फ्यूकस ब्राउन एल्गी है और वॉल्वस रेड एल्गी है। नेक्स्ट आइए टाइप ऑफ एल्गी। एल्गी पिगमेंट की बेसिस पे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी तीन प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। जो क्लोरोफाइसी है उसमें उसको ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं। अब इसको हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, हम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी को एक एक करके हम इनके हैबिटेट, पिगमेंट, स्टोरेज, फ्लैजिला, सेल वॉल, इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एसेक्सुअल कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस पे हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलना करके एक एक पॉइंट को देखेंगे। देखिए हैबिटेट के बेसिस पर देखें हम, तो क्लोरोफाइसी जो है वो फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा, मतलब फ्रेश वाटर में मोस्टली होगा, और ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में भी क्लोरोफाइसी ग्रो करता है। फियोफाइसी जो मैराइन वाटर है, मतलब जो समुद्री जल है ना, समुद्री पानी में ये मोस्टली है, सबसे ज्यादा समुद्री पानी में पाया जाएगा, और फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी में ये रेयरली है। और रोडोफाइसी जो है, जो रेड पिगमेंट जिसमें उपस्थित है वो मैराइन होगा, साल्ट वाटर में ग्रो करेगा, ये मोस्टली मैराइन और साल्ट वाटर में ही है, और ये वार्मर एरिया में मतलब गर्म पानी में भी ये ग्रो कर सकता है, और ये फ्रेश वाटर में सम कुछ रोडोफाइसी हैं जो फ्रेश वाटर में भी ग्रो करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। मतलब इसमें एक चीज याद रखिएगा, देखिए फ्रेश वाटर में क्लोरोफाइसी मोस्टली है, फियोफाइसी जो है वो मैराइन वाटर में मोस्टली है, और रोडोफाइसी वो मैराइन और साल्ट वाटर में ही मोस्टली है। ठीक है, पिगमेंट के बेसिस पे हम देखेंगे। पिगमेंट के बेसिस पे क्लोरोफिल ए जो है वो तीनों में उपस्थित है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी तीनों में ही क्लोरोफिल ए उपस्थित है। लेकिन देखिए उसके अलावा जो क्लोरोफाइसी है क्लोरोफिल बी भी रखेगा, फियोफाइसी क्लोरोफिल सी और रोडोफाइसी क्लोरोफिल डी रखेगा। मतलब ए बी है तो क्लोरोफाइसी, ए सी है तो फियोफाइसी और ए डी है तो रोडोफाइसी। ठीक है, अब ये देखिए जो फियोफाइसी है क्लोरोफिल एसी के अलावा ये कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल पिगमेंट भी अपने अंदर रखता है, ये कंटेन करता है, और ये ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन में कन्वर्ट होता है तो इसका कलर ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। जब ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन में कन्वर्ट होगा तो इसका कलर ग्रीन से ब्राउन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इसको लर्न करिए। रोडोफाइसी जो है, रोडोफाइसी में आर फाइक्रोइरिथ्रिन एक रेड पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है, इसमें आर फाइक्रोइरिथ्रिन रेड पिगमेंट रोडोफाइसी में प्रेजेंट है। फूड स्टोरेज के बेसिस पे देखिए, फूड स्टोरेज में जो क्लोरोफाइसी है वो स्टार्च रखेगा, और ये ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में होंगे। ऑयल ड्रॉपलेट मतलब तेल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे, कण होंगे, जिसके जो फूड स्टोरेज के रूप में क्लोरोफाइसी में होगा। फियोफाइसी का जो फूड स्टोरेज है वो मैनिटाल और लेमिनेरिन में होगा, लेमिनेरिया में लेमिनेरिन के रूप में होगा। ठीक है, लेमिनेरिन जो है वो कॉम्प्लेक्स क्लैब है, मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और रोडोफाइसी में फ्लोड्रिन और स्टार्च, रोडोफाइसी में फ्लोड्रिन स्टार्च के रूप में फूड स्टोर होगा, जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर है। फ्लोड्रिन स्टार्च जो है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर है, और ये रोडोफाइसी का फूड स्टोरेज है।
फ्लैजेला। क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजेला उपस्थित होंगे, इक्वल होंगे और ये एपिकल भाग से निकलेंगे। एपिकल मतलब एल्गी के मतलब ऊपरी भाग से, एपिकल पार्ट से 2 से 8 फ्लैजेला उपस्थित होंगे। फियोफाइसी में ये बाइप्लेजेट है, बाइप्लेजेट का मतलब 2 फ्लैजेला इसमें होगा। ये अनइक्वल होंगे और लेटरली होंगे, लेटरली ग्रो करेंगे इसमें फ्लैजेला। और रोडोफाइसी में फ्लैजेला एब्सेंट है, इसलिए ये नॉन मोटाइल है। सेल वॉल, सेल वॉल देखेंगे हमें। क्लोरोफाइसी में जो सेल वॉल है अंदर की तरफ सेलुलोज और बाहर की तरफ पेक्टिन से बना होता है। आउटर पेक्टिन और इनर सेलुलोज क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी में आउटर एल्जिन और इनर सेलुलोज। रोडोफाइसी में सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर मिल करके सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्लोरोफाइसी यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कॉलोनियल तीनों प्रकार के होते हैं। यूनिसेलुलर में जैसे क्लोमेडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, फिलामेंटस में स्पाइरोगाइरा हो गया, कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स हो गए, ये क्लोरोफाइसी हैं। फियोफाइसी का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा ये मल्टी सेलुलर होगा और रोडोफाइसी का मल्टी सेलुलर होगा और कॉम्प्लेक्स बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स बॉडी बनाएगा। रोडोफाइसी का जो बॉडी होगा वो मल्टी सेलुलर होगा और कॉम्प्लेक्स बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। रिप्रोडक्शन के बेसिस पर देखते हैं तो रिप्रोडक्शन में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा और स्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगा और जो स्पोर बनाएगा, जो स्पोर में फ्लैजेला होने के कारण ये मोटाइल होगा क्लोरोफाइसी में फ्लैजेला होगा और ये मोटाइल क्लोरोफाइसी का जो स्पोर है वो मोटाइल होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे, वन प्लेस टू अदर प्लेस ये जा सकता है फ्लैजेला के थ्रू, फ्लैजेला के द्वारा। फियोफाइसी ये मोटाइल है क्योंकि इसमें बाइफ्लैजेलेट है, जो स्पोर जो है उसमें 2 फ्लैजेला लेटरली अरेंज्ड है। 2 फ्लैजेला जो है बाइफ्लैजेलेट है, मतलब 2 फ्लैजेला लेटरली अरेंज है। ये देखिए बाइफ्लैजेलेट है, 2 लेटरली अरेंज फ्लैजेला है, इसलिए ये मोटाइल है फियोफाइसी। रोडोफाइसी नॉन मोटाइल है, मतलब नॉन मोटाइल स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। रोडोफाइसी ये मोशन नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और यूगैमस टाइप के गैमेट्स बनेंगे इसमें। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और यूगैमस क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी में आइसोगैमस और एनाइसोगैमस ये मेनली होंगे। मोस्टली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फियोफाइसी में वो आइसोगैमस और एनाइसोगैमस टाइप का है और यूगैमस रेयरली होता है। और रोडोफाइसी में ओनली यूगैमस टाइप का ही रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओनली यूगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन किसमें हो रहा है? रोडोफाइसी में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। जो क्लोरोफाइसी का क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोफाइसी का क्लोरोप्लास्ट उसमें पायरोनॉइड प्रेजेंट होता है। अब आप पूछेंगे सर पायरोनॉइड क्या होता है? देखिए, जब स्टार्च की ड्रॉपलेट हो, स्टार्च और उसको प्रोटीन चारों तरफ से सराउंड किया हुआ हो, स्टार्च को प्रोटीन चारों तरफ से सराउंड किया हुआ हो, तो इस कंडीशन को हम पायरोनॉइड बोलेंगे। प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इसे हम पायरोनॉइड बोलेंगे। तो पायरोनॉइड के रूप में ही क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है ना वो डिस्क शेप, प्लेट शेप, रेटिकुलेट, स्पाइरल, रिबन शेप या कप शेप भी हो सकता है। फियोफाइसी जो क्लोरोप्लास्ट है ना, फियोफाइसी का प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल के अंदर के जो केमिकल है वो प्लास्टिड रखेगा, प्लास्टिड है उसके अंदर, न्यूक्लियस होगा और उसमें वैक्यूल, सेंट्रली वैक्यूल भी प्रेजेंट होंगे। इनकी जो प्लांट बॉडी होगा ना वो सिंपल प्लांट बॉडी भी हो सकती है और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी हो सकती है। सिंपल ब्रांच जैसे कि इक्टोकार्पस जो है सिंपल ब्रांच है और ये फिलामेंटस फॉर्म करेगा, फिलामेंटस एल्गी है। प्रोफ्यूजली ब्रांच जो है वो केल्प है, मतलब बहुत ज्यादा ब्रांच है और ये मैसिव प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, जिसका जो बॉडी है वो 100 मीटर्स तक हो सकता है। जो फियोफाइसी है इसका गैमेट पीयर शेप या पेरिफॉर्म दोनों टाइप का हो सकता है। पीयर शेप का भी हो सकता है और पेरिफॉर्म का भी हो सकता है फियोफाइसी के गैमेट्स। रोडोफाइसी की बात करेंगे हम। नेक्स्ट आइए रोडोफाइसी। देखिए, रोडोफाइसी समुद्र में मतलब ओशियन में सरफेस ऑफ ओशियन, सरफेस पर और डीप ओशियन दोनों जगह में पाए जाएंगे। डीप ओशियन मतलब जहां पे लाइट न जाती है या बहुत कम अमाउंट में, जहां 5% या 10% लाइट जा पा रही है, वहां पे भी रोडोफाइसी ग्रो कर जाएगा। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होगी। नीड फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर नीड फॉर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी इनमें होते हैं। देखिए, अब हम एग्जांपल देखेंगे। क्लोरोफाइसी में वॉल्वॉक्स, यूलोथिक्स, स्पाइरोगैरा, कैरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और यूडिराइना ये क्लोरोफाइसी के एग्जांपल है।
इसको लर्न करने के लिए आप याद रखिएगा SUV इसको लर्न करने के लिए आप ये याद रखिए ना, देखिए कार होती है XUV, ठीक है, XUV। ये सोचिए आप कि XUV जो कार है उसकी AC जो है उतनी अच्छी नहीं है, एयर कंडीशनर XUV की उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो न्यू जनरेशन XUV आने वाली है उसका नाम चेंज करके हम SUV कर दें और उसमें जो AC है वो EC क्यूब टाइप की होने वाली है, तो इसे हम लर्न कर सकते हैं क्या, SUV EC क्यूब, ठीक है। वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, कैरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और यूडिराइना ये क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हैं। फियोफाइसी में सारगासम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, केल्प, फ्यूकस और डिक्टियोटा ये फियोफाइसी के एग्जाम्पल हैं। इसको लर्न करने के लिए आप इतना याद रखिए, देखिए सील है ना, SEL, सील मतलब जो नीट का पेपर होता है ना, नीट का पेपर होता है उस पर सील लगा होता है, ठीक है, सील लगा होता है ना पेपर में, स्टार्टिंग में जब पेपर मिलता है तो उस पर सील लगा होता है, तो वो सील का FD, हम नीट के पेपर का जो सील है ना उसका FD करेंगे ताकि ये लीक ना होने पाए, तो इसमें हम ऐसे याद कर सकते हैं, सील का FD, नीट के पेपर का जो सील है उसका हमने FD करवा दिया, सील का FD, ठीक है। सारगासम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, केल्प, फ्यूकस और डिक्टियोटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। रोडोफाइसी में G स्क्वायर P स्क्वायर से लर्न करेंगे, G स्क्वायर P स्क्वायर, ग्रेसिलेरिया, जिलिडियम, पोरफायरा और पॉलीसेफनिया। ये एनसीईआरटी में दिए गए फिगर है, इस फिगर को हम एक पूरी एनसीईआरटी का जो जितने भी फिगर है उसको अलग से हम एक लेक्चर लेंगे, लेकिन यहाँ पे इस फिगर को आप लर्न करिएगा एनसीईआरटी से, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करेंगे हम ब्रायोफाइट्स की। देखिए ब्रायोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी है ना वो गैमेटोफिटिक होती है, वो गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट का है वो गैमेटोफाइट है और ये डोमिनेंट स्टेज है और गैमेटोफाइट ये फ्री लिविंग होगा। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये, मतलब यन स्ट्रक्चर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट जो है वो नॉन फ्री लिविंग है, मतलब ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंड करेगा गैमेटोफाइट पे, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। इनके जो जायगोट होगा ना, ब्रायोफाइट का जो जायगोट है वो रिडक्शन डिवीजन नहीं करता इमीडिएटली, डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। याद रखिएगा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसका जायगोट रिडक्शन डिवीजन नहीं करता इमीडिएटली, तो उसमें आपका ऑप्शन था ब्रायोफाइट्स। हम ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल देखेंगे। नेक्स्ट आइए जरा ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल देखें। जो ब्रायोफाइट्स है उसका जो मेन प्लांट बॉडी है ना वो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफिटिक मतलब वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करने के कारण ये क्या होगा, ऑटोट्रॉप्स होंगे, ठीक है। देखिए जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये जायगोट का फॉर्मेशन करेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड करेक्टर है, डिप्लॉइड कंडीशन है, मतलब ये 2 यूनियन हो जाएगा और स्पोरोफाइट से स्पोर मदर सेल बनेगा। स्पोर मदर सेल में मियासिस होगा, मियासिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, 1 से 4 का बनना मतलब रिडक्शन डिवीजन। स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा जिसे हम मियासिस बोलेंगे और इससे स्पोर बनेगा और स्पोर फिर से जर्मिनेट करेगा और नए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा और फिर ये गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करेगा और जायगोट बनाएगा, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में फिर से रिडक्शन डिवीजन मतलब मियासिस और मियासिस से स्पोर, स्पोर से गैमेटोफाइट। ये लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट की, अल्टरनेट करके ऐसे लाइफ साइकिल चलती रहती है। आइए आगे देखते हैं। ये पॉइंट देखिए, गैमेटोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी और स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। ये ब्रायोफाइट में याद रखिएगा, गैमेटोफाइट जो है मेन प्लांट बॉडी, हमने अभी ऊपर ही देखा, ये देखिए ये मेन प्लांट बॉडी है, ये फ्री लिविंग है या डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे, ठीक है। ब्रायोफाइट को एम्फीबिया प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, एम्फीबिया प्लांट किंगडम, क्योंकि जो पानी है वो आवश्यक होती है रिप्रोडक्शन के लिए ब्रायोफाइट्स में। वाटर नीड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स नॉन वैस्कुलर होंगे, नॉन वैस्कुलर मतलब वैस्कुलर बंडल अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप नहीं है, मतलब एब्सेंट है, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए इसको हम नॉन वैस्कुलर प्लांट्स बोलेंगे। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में ही एम्ब्रियो का डेवलप हुआ, ये जो एम्ब्रियो है ना सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में बना, इसलिए सब एम्ब्रियोफाइट्स किंगडम है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट किंगडम है ये जो इनका जो प्लांट बॉडी होगा ना, ब्रायोफाइट्स का जो बॉडी होगा वो बहुत छोटा होगा, नॉन वुडी होगा, मतलब वुड का फॉर्मेशन नहीं होगा इसमें, और अकर इन डैम और ह्यूमिड सैंडी सॉइल में प्रेजेंट होंगे
मतलब जो ब्रायोफाइट्स हैं ये छोटे होंगे, नॉन वुडी होंगे, अगर डैम्प एंड ह्यूमिड सैंडी सॉइल में ग्रो करेंगे। ये ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, मतलब स्पोर्स में सेम प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार का स्पोरस होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम होमोस्पोरस बोलेंगे। ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, स्टीम और लीफ का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, लीफ और लीफ स्टीम नहीं पाए जाते। इसमें जो राइजोइट्स होगा ना वो रूट लाइक, स्टीम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। एंथ्रेडियम जो होगा, एंथ्रेडियम मतलब मेल पार्ट जो होता है ना, ब्रायोफाइट्स जो मेल पार्ट है, मेल गैमेट जो है उसको एंथ्रेडियम बोलेंगे, और जो फीमेल गैमेट है उसको हम आर्चिगोनियम बोलेंगे। तो एंथ्रेडियम जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है और प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजिलेट एंथ्रेजोइट्स। बाइफ्लैजिलेट एंथ्रेजोइट क्रिएट किया, मतलब इसमें फ्लैजिला, इसके जो गैमेट थे उनमें फ्लैजिला उपस्थित था, प्रेजेंट था, इसलिए मोटाइल होंगे ये। आर्चिगोनिया जो है, आर्चिगोनिया में को हम फीमेल गैमेट, फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, और एक फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब एक सिंगल एग का फॉर्मेशन करता है। एक आर्चिगोनिया में सिंगल एग बनेगा, प्रोड्यूस करेगा सिंगल एग। और जो आर्चिगोनिया होती है ना, इसका शेप फ्लास्क के शेप का होता है। आर्चिगोनिया का शेप फ्लास्क का शेप का होता है। एग्जाम्पल में जैसे लिवरवर्ट और मास। अब हम इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे, ब्रायोफाइट का इंपॉर्टेंस देखते हैं। जो ब्रायोफाइट्स है इसमें स्फेगनम, जिसको कॉमनली मास भी बोला जाता है, ये पिट प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए, और इसका यूज फ्यूल और पैकेजिंग मटेरियल के भी लिए होता है। पैकेजिंग मटेरियल मतलब प्लांट्स को, नर्सरी में जो प्लांट उगाई जाती है ना, उसमें जो प्लांट होते हैं ना उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसके रूट के चारों तरफ इस स्फेगनम को लगा दिया जाता है, जिससे प्लांट सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखता? क्योंकि उसमें ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मतलब इन प्लांट में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। स्फेगनम जो है उसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यूज किया जाता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस के रूप में, मतलब पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो ब्रायोफाइट्स कॉलोनी के रूप बनाता है रॉक्स पे। पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है ब्रायोफाइट जो कॉलोनी बना लेता है रॉक पे, मतलब चट्टानों पे कॉलोनी बनाएगा। कॉलोनी बना करके चट्टानों को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करेगा और ऐसा बनाएगा कि इसमें हायर प्लांट जो है वो आसानी से ग्रो कर सके। ठीक है, डिकम्पोज रॉक बाय मेकिंग सुटेबल फॉर ग्रोथ विथ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स आसानी से ग्रो कर सके, इसलिए ये रॉक को तोड़ता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और सबसे पहले इसने कॉलोनी बनाए रॉक पे, चट्टानों पे। इसका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रेक करता है चट्टानों को, रॉक्स को, और ये मास विथ लाइकेन के साथ ग्रो करता है रॉक्स पे। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स रेनी सीजन में, ब्रायोफाइट जो है वो रेनी सीजन में मिट्टी के ऊपर मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। जो इसकी बॉडी है ना वो मिट्टी पे या डैम्प सॉइल में या मॉइस्ट सॉइल पे एक मैट की तरह स्ट्रक्चर बना लेगा। जैसे अगर बारिश का पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो यहाँ से सॉइल इरोजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर तो मैट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब मैट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वो मिट्टी, जो पानी है ऊपर से जो रेन आया वो यहाँ की मिट्टी को तोड़ नहीं पाएगा, और न तोड़ने के कारण यहाँ से सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, falling rain prevents soil erosion in rainy season because form massive dense mat on soil. Massive dense मैट का फॉर्मेशन करता है सॉइल के ऊपर। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस थे ब्रायोफाइट के। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिवरवर्ट की। लिवरवर्ट जो होता है वो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों प्रकार के होंगे। स्पोरोफाइट ट्विन, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट डिपेंड करता है, स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पर। ये भी तो ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में हम क्या पढ़े कि स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। ये फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब ऑटोट्रॉप है। रिप्रोडक्शन देखते हैं हम। रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का होगा यहाँ पे, दो प्रकार, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों टाइप के यहाँ रिप्रोडक्शन होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होगा और एक थैलस का फॉर्मेशन करेगा। इसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है जिसे जिम्मा बोलते हैं। जिम्मा कप, ये देखिए जिम्मा कप है ना, ये जिम्मा कप मेन प्लांट बॉडी पे अटैच होगा और इसमें राइजोइड उपस्थित होंगे। ये यहाँ से डिटैच होगा और डिटैच करके, मतलब यहाँ से अलग होगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके एक जिम्मा एक नए ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा, नए ब्रायोफाइट ग्रुप में ग्रो कर जाएगा। देखिए जिम्मा जो होता है वो, जिम्मा कप जो होता है वो ग्रीन होगा, मल्टीसेलुलर होगा और एसेक्सुअल बर्ड है। ग्रीन, मल्टीसेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड है। ठीक है, ये डिटैच होगा मेन प्लांट बॉडी से और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा। कौन? जिम्मा कप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो सेम या डिफरेंट थैलस पे उपस्थित हो सकते हैं। एक ही थैलस पे भी हो सकते हैं और अलग अलग थैलस पे भी ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन उपस्थित हो सकते हैं। जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर होगा, स्पोर स्पोर कहां से बना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोर बना, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट करेगा और डेवलपमेंट कर देगा गैमेटोफाइट का, डायरेक्ट डेवलपमेंट करेगा और गैमेटोफाइट का बना देगा और ये गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होती है। अभी हमने देखिए लाइफ साइकिल में, जो लाइफ साइकिल हमने देखा, यहाँ पे देखा ना, स्पोर है ना, स्पोर से गैमेटोफाइट बन रहा है, मतलब स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट कर रहा है और गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो प्लांट बॉडी है इसका, ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी है ना, वो थैलोइड होगा, थैलोइड। और ये इनका राइजोइड जो है यूनिसेलुलर होगा, अनब्रांच्ड होगा। प्लांट बॉडी थैलोइड होगा और डार्सी वेंट्रल ग्रो करेंगे, ये थैलोइड होगा, डार्सी वेंट्रली ग्रो करेंगे और इनका राइजोइड यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होगा। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में, क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रायोफाइट का जो राइजोइड है वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड। अब हम लीफ की बात करते हैं। लीफ देखिए, इनमें टाइनी लीफ टाइप होंगे, अपेंडेज होंगे और 2 रो में होंगे और स्टीम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। ये लोकेशन पे ये मोस्टली शेडेड एरिया, मतलब बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, जहां पे पानी मतलब नदी के किनारे हो, नदी के किनारे पे ग्रो कर सकता है। और मार्सी ग्राउंड, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा सड़े गले मटेरियल्स, प्लांट या प्लांट पार्ट्स, पत्तियां वगैरह जहां पे हो वहां पे ग्रो कर सकता है, मार्सी ग्राउंड पे ग्रो करेगा। एग्जाम्पल में रिस्किया और मार्केंसिया, रिक्सिया और मार्केंसिया एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स के, लीवरवर्ट के। अब बात करेंगे हम मासेस। मास जो होगा, देखिए मास या इसको स्फेगनम भी बोलते हैं। इसका जो प्लांट है ना, इसका जो बॉडी होगा वो 3 भाग में डिवाइड होता है। जो लीफी पार्ट है ना, ये लीफ है ना, लीफी पार्ट जो है इसको हम गैमेटोफाइट बोलेंगे और ऊपर वाला पार्ट जो है इसे स्पोरोफाइट बोलेंगे। ये लीफ के ऊपर जो पार्ट है इसको हम स्पोरोफाइट बोलेंगे। बॉडी इसकी फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होती है। जो फूट वाला पार्ट है ना, उसको हम गैमेटोफाइट बोलेंगे और सीटा कैप्सूल वाले पार्ट को हम स्पोरोफाइट बोलेंगे। इसका जो मेन प्लांट बॉडी है इरेक्ट, मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और इसमें राइजोइड प्रेजेंट होंगे। इनकी जो लीफ है ना, ये स्पाइरली अरेंज लीफ होगी, लीफ स्पाइरली अरेंज होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो मास है ना, इसका स्पोरोफाइट मोर इलैबोरेट देन लीवरवर्ट। मासेस का जो स्पोरोफाइट है वो मोर इलैबोरेट है लीवरवर्ट से। और मासेस हैव इलैबोरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सन, स्पोर डिस्पर्सन के लिए भी ये मोर इलैबोरेट होते हैं लीवरवर्ट के तुलना में। नेक्स्ट देखिए, मास जो होता है ना, मास का जो प्रोटोनिमा स्टेज है, वो फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा स्टेज, सेकंड स्टेज लीफी स्टेज होती है। मास का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो प्रोटोनिमा स्टेज है और सेकंड स्टेज लीफी स्टेज है। जो प्रोटोनिमा है वो डायरेक्ट स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, डेवलप फ्रॉम स्पोर, स्पोर से ही प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होगा। मतलब अभी हमने देखा ऊपर ना कि स्पोर ग्रो करके गैमेटोफाइट बनाता है, तो गैमेटोफाइट किससे बना, स्पोर से बना। और स्पोर क्या करेगा, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाएगा, सबसे पहले प्रोटोनिमा स्टेज में जाएगा। और ये जब प्रोटोनिमा स्टेज है, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप करके ये लेटरल बड का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है वो लेटरल बड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे यहाँ देखिए ना, फिगर के थ्रू देखिए, फिगर में ये स्पोर है, स्पोर किससे है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोर बना और इसे डायरेक्ट अगर डेवलपमेंट हुआ तो प्राइमरी प्रोटोनिमा बना। प्राइमरी प्रोटोनिमा में सेट सेकेंडरी प्रोटोनिमा जब बना तो इसमें लेटरल बड निकला, लेटरल बड बना और ये लेटरल बड एक लीफी स्टेज का फॉर्मेशन कर दिया, नए प्लांट का फॉर्मेशन किया जो कि लीफी स्टेज है। लीफी स्टेज जो प्लांट है, इसका जो लीफ होगा ना, जो पत्तियां होंगी वो स्पाइरली अरेंज होंगी। स्पाइरली अरेंज लीफ ब्रायोफाइट्स में के मास में उपस्थित होगा। ये इनका जो बॉडी होगा, ये बॉडी है ना, ये सिलेंडर और अपलाइट एक्सिस पे होगा, ऊपर की तरफ सिलेंडर के साइज का होगा। और इनका लीफी स्टेज जो है वो उसमें सेक्स ऑर्गन, लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। लीफी स्टेज देखिए, लीफी स्टेज के ऊपर वाला भाग है ना, ये कैप्सूल वाला भाग दिख रहे हैं आप, ये इसमें सेक्स ऑर्गन, मतलब इसमें स्पोर होगा, मतलब इसमें गैमेट प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आइए रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का होगा। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन इसमें होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, इसमें बर्डिंग होगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा में, बर्डिंग सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होगा। और इनका जो राइजोइड होगा ना, राइजोइड मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड और पेट प्रोवाइड करेगा एनिमल्स के लिए और यूज किया जाएगा फ्यूल के रूप में।
राइजोइड जो होगा मास का वो मल्टीसेलर होगा, ब्रांच्ड होगा, प्रोवाइड करेगा पिट और यूज किया जाएगा फ्यूल की तरह। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये देखिए कि ये एपेक्स ऑफ लीफ के एपेक्स पे, अभी हमने देखा ना ये लीफ है ना, लीफ के एपेक्स पे ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। सेक्स ऑर्गन जो है लीफ के ऊपरी भाग पे मतलब एपेक्स स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं और इनका जो मेन प्लांट बॉडी है ना वो फोलिएज या इरेक्ट होता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है। एग्जाम्पल देखिए इनका फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पिग्नम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पिग्नम एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स में मास का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेट्रोफाइट्स। देखिए जो टेट्रोफाइट्स है ना, टेट्रोफाइट को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। टेट्रोफाइट्स को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं क्योंकि इनका जो इनमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होगा, जाइलम और फ्लोएम पाया गया, इसलिए इसको हम वैस्कुलर क्रिप्टोगैम बोलेंगे। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम बोलने के अलावा देखिए इसका जो जाइलम होगा ना, जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होगा और कैंपेनियन सेल फ्लोएम में एब्सेंट होगा। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होंगे और फ्लोएम में कैंपेनियन सेल एब्सेंट होगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो टेट्रोफाइट्स का वैस्कुलर सिस्टम है ना या वैस्कुलर क्रिप्टोगैम है ये पुअरली डेवलप है, बहुत ज्यादा पुअरली डेवलप है क्योंकि यहाँ वेसल्स और कैंपेनियन सेल दोनों ही एब्सेंट है। टेट्रोफाइट्स स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, स्पोरोफाइट टेट्रोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि जो टेट्रोफाइट्स का में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग होती हैं, ये याद रखिएगा। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही फ्री लिविंग पूछा जाए आपसे तो ऑप्शन आप टेट्रोफाइट का नाम लोगे, तुरंत लर्न होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आइए देखिए, जो टेट्रोफाइट प्लांट्स होते हैं ना इनका यूज मेडिसिनल पर्पज, सॉइल बाइंडर और ऑर्नामेंट्स के रूप में किया जाता है। ऑर्नामेंट्स प्लांट जो घरों में सजावटी पौधे होते हैं ना वो टेट्रोफाइट्स होते हैं। इनको वाटर की आवश्यकता होगी फर्टिलाइजेशन के लिए, टेट्रोफाइट्स को वाटर नीड होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ये कोल, डैम्प, सीडी और सैंडी सॉइल में ग्रो करेंगे। इनमें ट्रूली लीफ, स्टेम और रूट प्रेजेंट होगा, मतलब टेट्रोफाइट्स में ट्रूली लीफ, स्टेम और रूट प्रेजेंट है। टेट्रोफाइट जो होंगे रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन पे ग्रो करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन और नैरो जियोग्राफिकल रीजन पे, नैरो जियोग्राफिकल रीजन पे टेट्रोफाइट्स ग्रो करेंगे। इनका जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे रिटेन करता है, रिटेन अपॉन स्पोरोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन अपॉन स्पोरोफाइट। और इसके पहले हमने भी क्या देखा था कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट रिटेन अपॉन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन टेट्रोफाइट में गैमेटोफाइट रिटेन ऑन स्पोरोफाइट। ठीक है, और स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों यहाँ पे फ्री लिविंग होते हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। टेट्रोफाइट में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाएगा और जो ये एम्ब्रियो है ना वो प्रीकर्सर टू सीड हैबिटेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ये प्रीकर्सर टू सीड हैबिटेट टेट्रोफाइट, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, इसमें जाइगोट डेवलप करेगा। और जो सीड हैबिटेट है ना, प्रीकर्सर टू सीड हैबिटेट, ये इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। प्रीकर्सर टू सीड हैबिटेट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, वेस्कुलर टिश्यू पुअरली डेवलप है क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू जो टेट्रोफाइट का पुअरली डेवलप है क्योंकि जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कैंपेनियन सेल एब्सेंट है। इसमें फ्लावरलेस प्लांट होंगे, मतलब फ्लावर का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्पोर। देखिए जो टेट्रोफाइट का स्पोर होता है ना ये दोनों प्रकार के होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस होते हैं मेनली जितने भी टेट्रोफाइट है ना सब में ये होमोस्पोरस होते हैं, मेजॉरिटी फॉर्म में होमोस्पोरस है टेट्रोफाइट में। लेकिन साल्विनिया और सिलेजिनेला और साल्विनिया में हेटेरोस्पोरस होगा। ये आप सो रहे होंगे तभी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। हेटेरोगैमस सिलेजिनेला साल्विनिया, हेटेरोगैमस सिलेजिनेला साल्विनिया, हेटेरोगैमस सिलेजिनेला साल्विनिया। क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल में देखिए जो टेट्रोफाइट्स हैं वो साइलोप्सिडा में साइलोटम, लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम और टेट्रोफिटा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम, ये इनके मेंबर हैं। लर्न करने के लिए आप निमोनिक याद रखिए। देखिए लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम,
तो इसे आप कैसे याद रखिए, देखिए लाइकोप्सिडा से लक्ष्मण जी याद रखिए। लक्ष्मण जी सिलेजिनेला मतलब संजीवनी बूटी चाहिए था उनको जीवित रहने के लिए, और संजीवनी बूटी का नाम क्या था, लाइकोपोडियम। मतलब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को जीवित रखने के लिए जो संजीवनी बूटी लेकर आए उसका नाम था लाइकोपोडियम। ठीक है, याद हो गया आपको। दूसरा देखिए टेड्रोप्सिडा। टेड्रोप्सिडा में आप याद रखिएगा PAD, पैड। पैड मतलब आप लेटर पैड ले लीजिए, या फिर जो गर्ल्स पीरियड्स के दौरान पैड्स यूज करती हैं उसको याद करिए, PAD, पैड। पैड से पी से टेरिस, एडियंटम और ड्राइप्टेरिस। ठीक है, इसमें टेट्रोफाइट्स में फर्म और साल्विनिया भी इसके एग्जांपल है। देखिए स्पोर फॉर्मेशन के लिए इसमें हम स्पोरोफिल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम आपको एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन हम एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए स्पोरोफिल्स में जो स्पोरेंजिया होता है अगर लीफ या फील से अटैच हो जाए, स्पोरेंजिया अटैच विथ लीफ या फील्स, फील्स मतलब लीफ, स्पोरेंजिया अटैच विथ लीफ तो उसे हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। अगर स्पोरेंजिया स्मॉल लीफ से अटैच हुआ है तो उसको माइक्रोफिल बोलेंगे, अगर लार्ज लीफ से अटैच हुआ है तो उसको माइक्रोफिल्स बोलेंगे। माइक्रोफिल्स सिलेजिनेला में होता है और माइक्रोफिल फर्न में होता है, माइक्रोफिल फर्न में होता है। ठीक, अब देखिए जो ये स्पोरोफिल्स है ना, स्पोरोफिल्स नॉर्मल अरेंजमेंट और कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट दोनों प्रकार के होते हैं। अगर नॉर्मल अरेंजमेंट में जो स्पोर मदर सेल बनेगा उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, मियासिस होगी और मियासिस से स्पोर बनेगा और ये स्पोर हेटेरोस्पोर और होमोस्पोर दोनों का फॉर्मेशन करेगा। होमोस्पोर में माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगी और माइटोसिस से गैमेटोफाइट या प्रोथैलस का फॉर्मेशन होगा। होमोस्पोरस में माइटोसिस होगी, माइटोसिस से गैमेटोफाइट या प्रोथैलस का फॉर्मेशन होगा। गैमेटोफाइट इनकॉन्स्पिशियस भी हो सकता है, स्मॉल मल्टीसेलुलर भी हो सकता है और फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है ये याद रखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ये देखिए फिगर जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, ये इसको सिलेजिनेला बोलेंगे हम, सिलेजिनेला का फिगर है ये जो इरेक्ट है, इरेक्ट पार्ट ये इक्विसिस्टम है, फर्न और साल्विनिया। इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने माइंड में लर्न रखिए। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्यों बोला गया, क्योंकि इनकी जो सीड थी वो नेकेड थी, मतलब इनके सीड पे सीड कोड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए इन्हें जिम्नोस्पर्म में रखा गया और ये इनमें नेकेड सीड प्रेजेंट होगा। देखिए ओव्यूल एंड सीड बोथ आर नेकेड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों ही टाइम पे जो इनका ओव्यूल होगा या फिर सीड हो गया वो दोनों ही नेकेड होंगे, इसलिए इन्हें क्या जिम्नोस्पर्म में रखा गया। स्पोरोफाइट जो होगा इनका मेन प्लांट बॉडी होगा और गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म होंगे ये ट्री और सर्व्स दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, ट्री और सर्व्स। जो जिम्नोस्पर्म का टालेस्ट ट्री है उसे वो सिकोया है, सिकोया को ग्रेट रेड वुड ट्री भी बोला गया, सिकोया को ग्रेट रेड वुड ट्री बोला गया। इनका जो पोलन ग्रेन होगा, पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं और ये मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होगा और लिमिटेड होगा। पोलिनेशन एयर करंट के थ्रू होगा। ठीक है, पोलिनेशन एयर करंट के थ्रू मतलब हवा के द्वारा होगा। और इनका जो पोलन ग्रेन होगा ना, पोलन ग्रेन वो डिस्चार्ज ट्यूब आर्चिगोनिया के माउथ पे ले जाकर के छोड़ेगा। पोलन ग्रेन का जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो ओपन होगा माउथ पे, आर्चिगोनिया के माउथ पे, जिससे आसानी से पोलिनेशन हो सके। एग्जांपल देखिए, एक बात और देखिए यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और जो गैमेटोफाइट है वो नॉन फ्री लिविंग है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है। एग्जांपल पाइनस जिसको विंड पोलन ग्रेन बोला जाता है, पाइनस का जो पोलन ग्रेन है वो विंड पोलन ग्रेन है, ये PYQ है, PYQ है, याद रखिएगा इसको। जो पाइनस है उसका विंड पोलन ग्रेन है। साइकस में कोरोलाइड रूट है, कोलोराइड रूट जो कि माइकोराइजा का फॉर्मेशन करेगा, नहीं सॉरी कोलोराइड रूट जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइकस में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा साइनोबैक्टीरिया से। सिट्रस का जो प्लांट होता है वो ब्रांच्ड होता है। सिकोया को ग्रेट वुड ट्री भी बोला जाता है और जिंको को लिविंग फॉसिल बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए फिगर जो है ये पाइनस है, ये साइकस और ये जिंको है जिसे लिविंग फॉसिल बोला गया। जिंको में देखिए ये जो छोटा सा ड्रॉप शूट है,
ये छोटी सी जो स्ट्रक्चर है इसको हम ड्राफ्ट बोलेंगे। जो लॉन्ग थिन लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लॉन्ग शूट बोलेंगे, और ये राउंड स्ट्रक्चर जो है इसे शीट बोलेंगे हम। रूट देखते हैं हम। जो रूट है जिम्नोस्पर्म में वो टैप रूट होगा। टैप रूट मतलब एक ब्रांच सिंगल ब्रांच होगी, और जिसे हम प्राइमरी रूट बोलेंगे, और प्राइमरी रूट से सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी रूट बाहर निकले होंगे। मतलब एक मेन रूट होगी जिसे हम प्राइमरी रूट बोलेंगे, इस प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी रूट बाहर निकले होंगे, इसलिए इसको हम टैप रूट बोलेंगे। टैप रूट में जो जैसे ये माइकोराइजा बनाएगा, माइकोराइजा का फॉर्मेशन करेगा। जैसे पाइनस है ना, पाइनस प्लांट के रूट के साथ फंजाई म्यूचुअल रिलेशनशिप करता है और माइकोराइजा बनाएगा। फंजाई जो है पाइनस के रूट के साथ म्यूचुअल रिलेशन करेगा और माइकोराइजा बनाएगा, माइकोराइजा का फॉर्मेशन करेगा। क्लोराइड रूट ये साइकस में होगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा साइनोबैक्टीरिया के साथ, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। स्टीम के बेसिस पे देखें हम, तो जो स्टीम है वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं। जो अनब्रांच्ड है वो साइकस में होगा, और ब्रांच स्टीम पाइनस और सिट्रस में, ब्रांच्ड स्टीम होंगे। लीफ जो कि डिपेंड करता है टॉलरेंस और स्ट्रेस कंडीशन पे, इन्वायरमेंट के किस प्रकार स्ट्रेस कंडीशन है या टॉलरेंस कैसा, इस प्रकार उस पर डिपेंड करता है। लीफ सिंपल भी होगा, पिन्नेट या पॉलमेट हो सकता है, और ये कोनिफर भी हो सकता है। सिंपल, कंपाउंड और कोनिफर, पिन्नेट, पॉलमेट ये कंपाउंड के फॉर्म में, और नीडल लाइक कोनिफर में है। देखिए पिन्नेट साइकस में होगा, पॉलमेट मतलब एक ही जगह पे गुच्छों के रूप में निकला हुआ तो उसे पॉलमेट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो साइकस का जो लीफ है ना, ये परसिस्ट करता है कुछ सालों तक, परसिस्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि देखिए बसंत की जब ऋतु आती है, जो विंटर का सीजन खत्म होता है, विंटर खत्म होता है और समर स्टार्ट होता है, तो उसके बीच में जो इन्वायरमेंट है उसे हम बसंत बोलते हैं। उस समय क्या देखते हैं हम कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपने लीफ को नीचे गिरा देते हैं, ठीक है, और नए लीफ वहां से फिर से निकलते हैं। लेकिन साइकस में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो है लीफ परसिस्ट होगा कुछ सालों तक, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कोनिफर्स का जो लीफ है वो नीडल लाइक होगा, ये रिड्यूस करेगा सरफेस एरिया को, नीडल लाइक लीफ होने के कारण ये रिड्यूस करेगा सरफेस एरिया को। और इनका जो क्यूटिकल है ऊपर, लीफ के ऊपर थिक मतलब मोटी क्यूटिकल की लेयर होगी, और उस क्यूटिकल की लेयर में स्टोमेटा धंसा हुआ होगा, सनकिन स्टोमेटा होगा, थिक क्यूटिकल लेयर में सनकिन स्टोमेटा होगा, और ये रिड्यूस करेगा वाटर लॉस को, रिड्यूस्ड वाटर लॉस। स्ट्रॉबेरी या कोन की बात करें हम अब, जिम्नोस्पर्म में कोन या स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं। देखिए कोन या स्ट्रॉबेरी कंपैक्ट अरेंजमेंट है स्पोरोफिल्स की कंपैक्ट अरेंजमेंट को हम कोन या स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। अगर मेल है तो मेल को माइक्रोस्पोरेंजिया, और फीमेल है तो मेगास्पोरेंजिया। माइक्रो अगर बोला गया आपको तो मेल के लिए बोला जाएगा, लर्न रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगर माइक्रो बोला गया तो हमेशा वो मेल पार्ट होगा, मेल गैमिट होगा, और अगर मेगा बोला गया तो वो फीमेल गैमिट होगा। तो जो मेल गैमिट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में, माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोरोफिल का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोरोफिल से मेल स्ट्रॉबेरी बनेगी, और मेल स्ट्रॉबेरी जो होगा वो माइक्रोस्पोरेंजिएट होगा। माइक्रोस्पोरेंजिएट मतलब माइक्रोस्पोरेंजिएट, इसमें माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होंगे। जो फीमेल गैमेट है इसको ये मेगास्पोरेंजिया होगा, मेगास्पोरेंजिया लीफ से अटैच होकर मेगास्पोरोफिल बनाएगा, और मेगास्पोरोफिल में फीमेल स्ट्रॉबेरी होगी, और फीमेल स्ट्रॉबेरी में मेगास्पोर गैमेट प्रेजेंट होगा। ये मेगास्पोरेंजिएट होंगे, और मतलब इसमें मेगास्पोर प्रेजेंट होंगे। सेक्सुअलिटी के बेसिस पे जिम्नोस्पर्म को देखते हैं हम। देखिए सेक्सुअलिटी के बेसिस पे जिम्नोस्पर्म ये दो टाइप के हो सकते हैं, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल, डायसियस या यूनिसेक्सुअल। मोनोसियस का मतलब मेल और फीमेल अगर सेम प्लांट बॉडी पे है, मेल और फीमेल एक ही प्लांट बॉडी पे उपस्थित है तो उसे हम मोनोसियस या बाइसेक्सुअल बोलेंगे, जैसे कि पाइनस। डायसियस में मेल और फीमेल प्लांट बॉडी जो है, मेल और फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट प्लांट के होंगे, मेल और फीमेल प्लांट मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट प्लांट बॉडी के होंगे तो उसे डायसियस या यूनिसेक्सुअल बोला जाएगा, जैसे साइकस। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो साइकस है ना, साइकस में मेल कोन होता है लेकिन फीमेल कोन नहीं होता, यहाँ मेगा स्पोरोफिल होता है। मेल कोन होगा लेकिन मेगा स्पोरोफिल होगा, कोन के रूप में मेल होगा, स्पोरोफिल के रूप में फीमेल गैमेट होगी। ठीक है, समझ में आया आपको? जो मेल गैमेट है वो कोन के रूप में होगा, लेकिन फीमेल गैमेट मेगा स्पोरोफिल के रूप में होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम मेगा स्पोरोजेनेसिस की। मेगा स्पोरोजेनेसिस,
में मेगास्पोर मदर सेल में मियासिस होगा। ये मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल में मियासिस मतलब रिडक्शन डिवीजन हुआ। रिडक्शन डिवीजन में एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये 4 हैप्लॉइड सेल बनाए इन्होंने। ये जो मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हुआ उससे जो स्पोर बना, ये इसमें से 3 डीजनरेट कर जाएंगे। 4 जो स्पोर का फॉर्मेशन हुआ था उसमें से 3 डीजनरेट कर गए और केवल एक फंक्शनल मेगा स्पोर बना। ये मेगा स्पोर मियोसिस करेगा मतलब रिडक्शन डिवीजन करेगा और ढेर सारे स्पोर का फॉर्मेशन करेगा और ये स्पोर फिर से फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और इसमें आर्चिगोनिया, एग और फीमेल गैमेट्स अलग अलग उपस्थित होंगे और ये फीमेल गैमेट डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में। फीमेल गैमेट कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म। नेक्स्ट बात करेंगे हम एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म यहाँ पर उतना अच्छे तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास 12th के में बहुत डीपली दिया गया है और वहां पे अच्छे से हम लर्न करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म में जो सीड होगा वो कवर्ड होगा, ठीक है। इसमें सीड का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन ये इनका जो सीड होगा वो कवर्ड होगा मतलब सीड कोड का फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म में होता है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म उल्फिया को बोलते हैं और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म में यूकेलिप्टस जिसकी हाइट 100 मीटर तक हो सकती है, जो 100 मीटर लंबा हो सकता है, वो क्या है, यूकेलिप्टस। एंजियोस्पर्म 2 प्रकार के होते हैं मोनोकाट और डाइकाट। मोनोकाट में सिंगल कॉटिलेडन होगा जिसको स्कूटेलम बोलेंगे। सिंगल कॉटिलेडन को मोनोकाट में सिंगल कॉटिलेडन होगा जिसको स्कूलेटम बोलते हैं। ये रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्म होगा या इपीब्लास्ट बोलेंगे जिसको। इनमें रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्म होंगे जिसे इपीब्लास्ट बोला जाता है। मतलब मोनोकाट में सिंगल कॉटिलेडन होगा जिसको स्कूटेलम बोलेंगे और रिड्यूस्ड कॉटिलेडन है जिसको इपीब्लास्ट बोलेंगे। जो रिड्यूस्ड मतलब मोनोकाट में रिड्यूस्ड कॉटिलेडन है तो रिड्यूस्ड कॉटिलेडन को हम क्या बोलते हैं, इपीब्लास्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें जो वेनेशन होगा लीफ का वेनेशन, मोनोकाट में लीफ का वेनेशन वो पैरेलल होगा, पैरेलल लीफ वेनेशन होगा। डाइकाट में 2 कॉटिलेडन होंगे, इनके लीफ का वेनेशन रेटिकुलेट होगा, रेटिकुलेट लीफ वेनेशन है। जो एंजियोस्पर्म है उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन जिसमें सिनगेमी और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होगा। सिनगेमी जब एग सेल से मेल गैमेट का मिलेगा, जाइगोट बनाएगा तो उसे हम सिनगेमी बोलेंगे और सेंट्रल न्यूक्लियाई से मेल गैमेट मिलता है तो उसे हम ट्रिपलियन या ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। इस चीज को हम यहाँ पे फिगर के थ्रू देखेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। मेगास्पोरोजेनेसिस में देखिए ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है, 2n है। मेगास्पोर मदर सेल में मियासिस होगा, मियासिस से ये हैप्लॉयड यन मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ये हैप्लॉयड मेगास्पोर में से 3 जो है वो डीजेनरेट कर जाएंगे और एक फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो नरिश करेगा, ग्रोथ करेगा और एक सेल जो एक सेल उपस्थित जो है उसमें मेगास्पोर में एक ही सेल उपस्थित है, ये माइटोसिस करेगा। माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना। इस 2 न्यूक्लियस में फिर से माइटोसिस सेकंड होगी। माइटोसिस सेकंड से 2 से 4 न्यूक्लियस बनेगा और माइटोसिस थर्ड होगी तो 4 से 8 न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। 4 से 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें, जिसे हम 8 न्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हैं। 8 न्यूक्लिएटेड बोले इसे। जो बीच का जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों एक साथ मिलकर के 2n बना लेंगे और नीचे ये सिनर्जिट है, सिनर्जिट में फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होगा और एक सेल प्रेजेंट होंगे। एंटीपोडल सेल का इसमें कोई काम नहीं है, ये डीजेनरेट कर जाते हैं। मैच्योर फॉर्म की बात करें हम यहाँ पे, मैच्योर गैमेटोफाइट या मैच्योर मेगास्पोर की फॉर्म की बात करें, देखिए मैच्योर एंजियोस्पर्म का मैच्योर गैमेटोफाइट है जो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड है क्योंकि जो एंटीपोडल है वो 3 सेल, सिनर्जिट में 3 सेल और 2 न्यूक्लियस एक साथ मिलकर के एक सेल का फॉर्मेशन करती है जिसे पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं हम, ठीक है। इसमें जो सिनर्जिट है, सिनर्जिट के साइड एक सेल प्रेजेंट होगा जो फर्टिलाइजेशन के बाद सिनगेमी करेगा। यहाँ पे ये वाला जो है बीच वाला जो है वो एक सेल है और वो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स प्रोवाइड करेगा गाइडेंस ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो मेगास्पोरोजेनेसिस एंजियोस्पर्म का या जो एंजियोस्पर्म है वो इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है।
साइक्लिक जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक होगी। ये फिगर देखिए, ये मोनोकाट है और ये फ्लावर डाइकाट है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको अब हम यहाँ पे एक एक का तुलना करके पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट, टेट्रोफाइट और जिम्नोस्पर्म को तुलना करके इनके हैबिट और इसमें जो भी हैबिट या कैरेक्टर है उसको हम एक एक तुलना करके इस यहाँ पे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है ना वो गैमेटोफाइटिक है। टेट्रोफाइट का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है और जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है। ब्रायोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पे, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। टेट्रोफाइट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। जबकि गैमेटोफाइट में, सॉरी, जो जिम्नोस्पर्म में ये स्पोरोफाइट जो होता है, जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट पे गैमेटोफाइट डिपेंड करता है। जिम्नोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट है वो डिपेंड करेगा स्पोरोफाइट पर। फोटोसिंथेसिस, गैमेटोफाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा। टेट्रोफाइट में दोनों स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, सॉरी यहाँ पे गैमेटोफाइट होना चाहिए, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस करेगा। वैस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट में एब्सेंट होगा, टेट्रोफाइट में पुअरली डेवलप है और जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। ब्रायोफाइट में जो स्ट्रक्चर है वो रूट लाइक होगा, लीफ लाइक होगा और स्टीम लाइक होगा। टेट्रोफाइट में रूट, लीफ और स्टीम वो ट्रूली प्रेजेंट होंगे, ट्रू रूट लीफ स्टीम प्रेजेंट होगा टेट्रोफाइट में। और जिम्नोस्पर्म में भी ट्रू रूट लीफ स्टीम प्रेजेंट होंगे। ब्रायोफाइट में जो स्पोर टाइप है ना वो होमोस्पेरस होगा। हमने आगे पढ़ा था ना ऊपर कि जो स्पोर है ब्रायोफाइट में वो होमोस्पेरस है। टेट्रोफाइट में बोथ होमो और हेटेरो दोनों प्रकार के हैं और जिम्नोस्पर्म में हेटेरोस्पोरस। गैमेट ब्रायोफाइट में मोटाइल होगा और फ्लैजिलेटेड होगा। मोटाइल, फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल होगा ही होगा। और जो टेट्रोफाइट है, टेट्रोफाइट में हम क्या पढ़ते हैं, ये बाइफ्लैजिलेट था, बाइफ्लैज था मतलब फ्लैजिलेटेड है मतलब मोटाइल है। और जिम्नोस्पर्म में ये नॉन मोटाइल गैमेट होगा, नॉन मोटाइल गैमेट साइकस और जिंको, साइकस और जिंको को छोड़ करके बाकी सब में नॉन मोटाइल गैमेट होंगे। गैमेटोफाइट जो है ब्रायोफाइट का वो वेल डेवलप है। टेट्रोफाइट का पोअरली डेवलप गैमेटोफाइट है और जिम्नोस्पर्म में हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ब्रायोफाइट से ऊपर टेट्रोफाइट और से जिम्नोस्पर्म जा रहे हैं तो गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड कर रहा है, पुअरली डेवलप है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये PYQ है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक बार फिर से देखेंगे कि जैसे जैसे हम ब्रायोफाइट से टेट्रोफाइट से जिम्नोस्पर्म जा रहे हैं तो जो गैमेटोफाइट है वो उसकी डेवलपमेंट रिड्यूस्ड होती जा रही है, कम होती जा रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कुछ। जो लीवर पार्ट है, लीवर वर्ड वो जीमा कप का फॉर्मेशन करेगा। मास जो है वो उसमें प्रोटोनिमा का निर्माण होगा, प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करेगा ये। टेट्रोफाइट में गैमेटोफाइट को प्रोथैलस बोला जाता है। टेट्रोफाइट में गैमेटोफाइट को प्रोथैलस बोला जाता है। और जिम्नोस्पर्म में कोन या स्ट्रोबली प्रेजेंट होंगे। कोन जो मेल कोन और फीमेल कोन होता है, तो जो साइकस में मेल कोन होगा लेकिन फीमेल स्पोरोफिल होगा, फीमेल कोन नहीं होगा, फीमेल में स्पोरोफिल होंगे। ठीक है, एग्जांपल देते हैं। ब्रायोफाइट में जो लीवर वर्ट है उसमें मास, लीवर वर्ट में मास, रिस्किया का फ्यूनेरिया और मार्केंसिया का पॉलीट्राइकम एंड स्पेग्नम, टेट्रोफाइट में साइलोप्सिडा, लाइकोपोडियम और सिलेजिनिला, मतलब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाइकोपोडियम, लक्ष्मण जी के लिए जो संजीवनी बूटी है वो लाइकोपोडियम है। स्पिनोप्सिडा, इक्विसिटम, ट्रेडोप्सिडा, पैड, टेरिस, एडियंटम और ड्राइवटेरिस। इसके अलावा फर्न और साल्विनिया भी टेट्रोफाइट्स के एग्जांपल हैं। जिम्नोस्पर्म में सिकोया, पाइनस, जिंको, साइकस और सीड्रस, ये जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल है। इसको SPG कमांडो से याद रखिएगा, SPG कमांडो। ठीक है, SPG कमांडो होता है ना हमारे इंडिया में,
इंडिया की फोर्स में जो है एसपीजी कमांडो होते हैं ना, तो ये किसमें है, जिम्नोस्पर्म में। एस से सिकोया, पी से पाइनस, जी से जिंको और साइकस सिड्रस, एसपीजी कमांडो। इस तरीके से इसको लाना रखिएगा आप। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू आप सभी का, थैंक यू। प्लीज कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।